तो मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को लिखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो रिवीजन करें। कुछ दिन तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं फाइनली ऑफिसर बन चुकी हूँ। पर अब थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं ऐसा हो चुका है सच में ये। और क्योंकि मैं गांव से आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो गांव में मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, फिर चाहे वो महिला से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या स्कूल में बच्चों की जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड हो, तो मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। MPPSC 2024 का अभी रिजल्ट आया है और मैम हमारे साथ में ग्रैंड सक्सेस के लिए सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम यशस्वी मीना है। मैं नर्मदापुरम के बहारपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। 23 में मेरा पहला प्रयास था जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल है, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। और 24 मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जहाँ पे मेरा एडी फाइनेंस के पद पर सिलेक्शन हुआ है। मेरी एडी फाइनेंस पर 13th रैंक आई है। 13वीं रैंक, ग्रैंड सक्सेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन। दिवाली के इस पावन मौके पर PW की तरफ से दिवाली का ऑफर आ गया जिसमें आपको मिल रहा है इनके सभी कोर्सेज पर 80% तक का डिस्काउंट। इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं MPSI का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए भी इनके पास है सिर्फ 399 रुपए में बैच। इनके सभी बैचेस में आप लोगों को मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, डेली क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और PYQ एनालिसिस के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। जैसे कि MPSI प्रीलिम्स क्रैश कोर्स साहस जो कि बाइलिंगुअल है सिर्फ 399 रुपए में। MPPSC के लिए फाउंडेशन बैच प्रथम सिर्फ 3999 रुपए में और MPPSC के लिए ही फाउंडेशन बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सक्षम, वो भी सिर्फ 3999 रुपए में। अगर आप इस डिस्काउंट पर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड एक और चीज, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल आप PW के बाकी के सभी कोर्सेज पर भी कर सकते हैं, जैसे कि UPPCS, BPSC, OPSC, MPSC वगैरह वगैरह। तो देर मत कीजिएगा, ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। वो मूवमेंट क्या था, थोड़ा सा मैं वो मूवमेंट जानना चाहता हूँ। रिजल्ट वाले दिन क्या माहौल था, किसने आपको बताया, खुद ने चेक किया रिजल्ट, कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया, और वो उसके बाद का जो माहौल था वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी मैसेज पे उस टाइम पे, और खाना अभी खाने वाली थी। तो मैंने उसको बोला था कि मैं उस टाइम पे घर पे थी अपने, तो मैंने उसको बोला था कि घर पे आ जाओ मिलने के लिए ऐसे ही। तो उसने बोला कि रिजल्ट आएगा तब आएंगे, और मैंने बोला अरे रिजल्ट आए चाहे ना आए जैसा भी हो तुम तो आ ही जाओ। और उसी मोमेंट मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर मुझे दिमाग आया कि नहीं रिजल्ट आया होगा। फिर मैंने तुरंत देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एडी फाइनेंस के रूप में। तो मैं बहुत जोर से, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट में बहुत जोर से चिल्लाई, फिर पूरे घर में शोर मचा दिया। मम्मी पापा दादा दादी सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत तुरंत ही पटाखे वटाखे जलाने लगे और फोन ऑन कॉल्स आने लगे सभी को। तो कुछ ऐसा था कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी कि फाइनली जो हार्डवर्क किया है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिला है। तो उसके बाद क्या चेंजेस हुआ, मतलब रिजल्ट आ गया, आपने सबको बताया, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी, उसके बाद का माहौल क्या था, पटाखे वटाखे फोड़े और वो सब चीज, डीजे वीजे कुछ? हाँ वही कि घर पे तो बहुत सेलिब्रेशन हुआ, बहुत फूल मालाएं, पटाखे वटाखे, सभी लोग आए। इवन पूरे, मैं तो गांव में थी तो गांव के जो भी लोग थे सभी लोग मिठाइयाँ लेके, फूल लेके सब लोग आ रहे थे। और इंदौर से मुझे फोन आ रहे थे, अरे तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। जो भी मेरे दोस्त लोग थे उनके लगातार फोन आए। तो कुछ दिन तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं फाइनली ऑफिसर बन चुकी हूँ। पर अब थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं ऐसा हो चुका है सच में ये। पर मुझे लगता है कि सिलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सिलेक्शन तो ठीक है हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद भी आप उन लोगों से जुड़े रहो जो आपके साथ पहले से थे। आप में वो चीज नहीं आनी चाहिए कि ऑफिसर बनने के बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आपकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है। वो हमेशा एक रहनी चाहिए और सेम रहनी चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और हुआ भी है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अंतर इतना है कि कल मैं भी उसी भीड़ में थी कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। तो बाकी जो भी लोग हैं मुझे लगता है उनके साथ भी यही होना है कि आज उन्हें भी लग रहा है कि हमारा नहीं हुआ है, आगे जाके कल जाके उनका भी सिलेक्शन होगा। तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, सिलेक्शन तो ठीक है मेहनत करने से मिल जाती है। मेरे पापा एक किसान है, जब वो खेत में जाते हैं वो काम करते हैं तो
असली स्ट्रगल वो है। हम तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, टाइम टू टाइम, हर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, बस हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी होती है। तो स्ट्रगल तो पेरेंट्स ने फेस किया है और उनके कारण हमें बहुत सारे अप्स और सक्सेस देखने को मिली है। तो आप बता रहे जैसे कि आपके फादर किसान हैं, किसान की बेटी और किसान परिवार से आने के बाद भी आप ये जो यहाँ तक पहुंची हैं, ये जो पीएससी में इतनी ग्रैंड सक्सेस आपने जो हासिल की है, इसके पीछे किसका हाथ रहा है? क्या पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स का आपने बता दिया, उसके अलावा और किस किस के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं यार, ये मेरे इस पूरी लाइफ में, मतलब पूरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। होता है ना कुछ यार दोस्त और बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू भगवान को कहना चाहूंगी कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके बाद जो मेरी दीदी है, मेरी कजन है सुरभि दीदी, डीएसपी सुरभि मीना, वो अभी भोपाल में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक अधिकारी के रूप में उन्होंने मुझे देखा, मुझे पहचाना और मुझे इस ओर मोटिवेट किया। तो सबसे पहला क्रेडिट तो सुरभि दीदी और आशीष जीजू को जाता है। उसके बाद मेरी फैमिली के साथ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी पूरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, मुझे गाइड किया है, अपनी गलतियों से मुझे सिखाया है। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगी कि मोनिका, अनुश्री, प्रद्युमन, नीतेश, शिवेंद्र और नैनश्री, बहुत लोग हैं। मैं नवोदय से पढ़ाई की है, तो मेरे नवोदय वाले दोस्त, हालांकि वो पीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, रौनक, बसंत, आदर्श, ऋतिक आदि लोग। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पढ़ाई में ना होते हुए जो इमोशनल सपोर्ट होता है कि लाइफ के लिए, तो मेरे दोस्तों का इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। मेरे साथ सभी रिलेटिव्स जो रिश्तेदार हैं, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। तो क्या दीदी ने आपको कभी, जब आप कुछ सही नहीं कर रही हो तैयारी के दौरान, हाँ। तो कभी डांटा फटकारा भी? नहीं, आप गलत कर रही है, आप लाइक डीएसपी की तरह। नहीं, डीएसपी तो मुझे लगता है कि वो फील्ड पे होती है, फैमिली के लिए तो वो बड़ी सिस्टर की तरह होती है कि प्रॉपर प्यार से हर चीज समझाई है उन्होंने। तो सबसे बड़ा क्रेडिट आप अपनी दीदी को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो दीदी आपको सबसे बड़ा क्रेडिट आप ही को जा रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। मैं थोड़ा स्ट्रेटजी पर आना चाहूंगा। बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती थी आप? मुझे लगता है इसके लिए बताइए। प्रीलिम्स के सबसे जो बेसिक चीज है वो है, मुझे लगता है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहला है हार्डवर्क, दूसरा है कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क के साथ अगर कंसिस्टेंट आप रहते हो, पूरे साल भर पढ़ाई करते हो, तो चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी। तो बेसिक यही है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। और अगर प्रीलिम्स की अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी एक सोर्स जो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। जरूरत है कि आप एक बुक को उठाए, उस पर ट्रस्ट करें और उसको पूरी ईमानदारी से पढ़े, उसको रिवाइज करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएं। मुझे लगता है कि क्वेश्चन लगाएं और ना सिर्फ क्वेश्चन लगाएं, जो आपके गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करें, उनको लिखें। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, क्वेश्चन तो लगा लेते हैं पर फिर दोबारा वो क्वेश्चन आता है, हम फिर से गलत करते हैं क्योंकि रिवीजन की कमी होती है और उन क्वेश्चंस की। तो मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को लिखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो रिवीजन करें और सोर्स कम रखें। आपके सोर्सेज क्या थे? मेरे सोर्सेज वैसे तो जैसे कि प्रीलिम्स के लिए मार्केट में, मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, बट कोचिंग के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। और अगर नोट्स जो कोचिंग के वो आपने पढ़े थे? बिल्कुल मैंने पढ़े थे। और किसी कोचिंग के कम लगते हैं तो हम अदर सोर्सेज भी देख सकते हैं, मार्केट में सब बहुत इजीली अवेलेबल होता है, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी पीडीएफ्स होती है, बस जरूरत है कि आप इसमें भटके ना, बहुत सारे सोर्सेज ना ले, बस जो काम की इंफॉर्मेशन है उसे नोट डाउन कर ले और अपना एक नोट्स आप ये कह रही हैं कि मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए और सिंगल सोर्स होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल सोर्स होना चाहिए। और अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाते हो तो उसे कंसाइज करके अपना पर्सनल एक सोर्स बनाओ, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। तो मुझे ये स्ट्रेटेजी रिजल्ट आया जिस दिन से और आज तक, क्या कुछ चेंजेस आया है? इंटरव्यू हो रहे होंगे लगातार, सेलिब्रिटी की तरह देखा जा रहा होगा, ये और वो तामझाम जो सब चीजें होती हैं। कैसा फील कर रही है सबको देख? बिल्कुल, बहुत अलग फीलिंग है। लाइफ में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि सब लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। ऐसे मतलब बहुत दूर दूर से फोन आ रहे हैं, जिनको मैं जानती नहीं है उनके भी फोन आ रहे हैं। तो बहुत हैप्पीनेस का मोमेंट है। मेरे पूरे घर वाले, गांव वाले और पूरे जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, मुझे लगता है मेरी अकेले की सफलता नहीं है, ये उन सबकी सफलता है और सब बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक दो सवाल और करूंगा कि लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों में सबसे टफ आपको क्या लगता है? देखो, तीनों के अलग अलग रोल होता है। जैसे कि
प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन होता है कि क्वेश्चन आएंगे 100, आपको नहीं पता है क्या आने वाला है, और एक क्वेश्चन से भी व्यक्ति बाहर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आप में योग्यता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार सिलेक्टेड लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो ऐसा नहीं है, वो पहले एक बार प्रूफ कर चुके हैं हम अपने आप को कि नहीं हम अधिकारी बन चुके हैं, और दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं निकला है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रीलिम्स एक आध बार कभी या कई बार नहीं निकलता है तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोग को भी देखना चाहिए कि सिलेक्टेड होके भी उनके प्रीलिम्स नहीं निकले हैं। तो प्रीलिम्स पहला फेज होता है, वो कहीं ना कहीं अगर हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे, लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्रीलिम्स निकल जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज होता है, जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो होता है मेन। आगे आगे क्या सपना है, डीसी बनने का या फिर अभी? नहीं, बिल्कुल मुझे डीसी बनना ही है। मेरा 23 का भी इंटरव्यू पेंडिंग, मतलब उसका रिजल्ट पेंडिंग है, और 25 का मेरा मेंस भी है। तो मैं पूरी अच्छे से प्रिपरेशन के साथ वो मेंस देना चाहूंगी। तो मेंस क्लियर करना है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स होने बहुत जरूरी है, और सबको बोलूंगी मैं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं और किसी और के ना ले, खुद के बनाएं। लास्ट में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, अब आप ऑफिसर बन गई हैं, किस फील्ड में अपना मतलब योगदान देना चाहेंगे ऑफिसर बन के? जैसे कि अभी तो मेरा एडी फाइनेंस के उस पे पद पर सिलेक्शन हुआ है, तो इस पद पर रहते हुए मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उनका पालन और करूंगी। डीसी बनने के बाद सोचा तो होगा नहीं इस फील्ड में मुझे बहुत अच्छा काम करना है। बिल्कुल मुझे डीसी बनना ही है, और क्योंकि मैं गांव से आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो गांव में मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, फिर चाहे वो महिला से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या स्कूल में बच्चों की जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड हो, तो मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कारण किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो पाता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस तो यही होगी। ओके मैम, एंड लास्ट में क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? मैसेज यही है कि सबका सिलेक्शन होगा, बस जरूरी है कि आप हार्डवर्क करें, ईमानदार रहे और स्मार्टली हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंट रहे। अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा था जब मैं भी उस स्टेज के उस तरफ बैठ के सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, पर आज मेरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरा हो सकता है तो आप सभी का हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद करेंगे आप नेक्स्ट टाइम डीसी बने, और थैंक यू सो मच मैम।